जागो लोगो जगत के, दूर करो अज्ञान, जगाओ अपने भीतर का सही सत्य ज्ञान। सारे जीवन में, सारे जगत में, सारे काल में सारे प्राणियों में मनुष्य ही महान है और मनुष्य जान रहा है। पिछले कालों में, पिछले सालों में, पिछले सदियों में जो जो निर्मिति हो रही है, 4 प्रकार के अवस्था से हो रही है। कोई अंडों से निर्मित होती है, किसी की निर्मित गर्भाशय में होती है, किसी की निर्मित सड़यातन में होती है, चिखल में होती है, सड़ में होती है, गंदगी में होती है, और कोई निर्मिति प्रदूषण में होती है। सदियों से ऐसा ही चलता आ रहा है। सारे काल में सारे प्राणी नरमादि से निर्माण हो रहे हैं। पिछले काल के सदियों में आदमी को संतान नहीं हुई, नर प्राणी से संतान नहीं हुई, तो नर से नारी को गर्भधारणा रही। सारे प्राणियों में ऐसा ही परपंच है, ऐसी ही धाराएं बहती चली आ रही है। आज भी वही है, नर से मादी को गर्भधारणा रहती है और मादी बच्चे को जन्म देती है। पूर्व काल में जो जो याद रखना है वो याद, आठवान कहो, स्मृति कहो, किसी मूर्ति के रूप में थी, चित्र के रूप में थी, और कोई बातें याद करना है तो पत्थर के ऊपर कोरीव लिखान था। पहले वाली जो मूर्तियां आदमी ने याद के लिए रखी थी, वो मूर्तियां बातें नहीं करती थी। चाहे सोने की हो, चाहे पीतल की हो, चाहे हीरे की हो, चाहे 1 फुट वाली हो या 100 फुट वाली हो, कितनी ही चौड़ी वाली हो, तो मूर्तियां सदियों से याद में रखी जाती है। मूर्तियां बातें नहीं करती, केवल किस बात के लिए रखी जाती है, ऐसा आदमी हो गया था। अब आदमी की नहीं रखती ना, लेडीज के भी रखती थी। आज भी आदमी की रखती है, लेडीज की भी रखती है। शेर की भी मूर्ति बनाती है, कुत्ते की भी बनाती है, बिल्ली की भी बनाती है, सुअर की भी बनाती है, गधे की भी बनाती है, घोड़े की भी बोलते हैं न बनाते हैं।
तो यो याद है सब। तो कोई महापुरुष की याद, कोई प्रियजनों की याद, कोई प्रिय वस्तुओं की याद, याद के लिए सारी बातें मूर्ति रूप में या लिखान रूप में रखी जाती थी। आज के काल में नर नारी के पीछे घूम रहा है, नारी नर के पीछे घूम रही है। यही तो चक्कर है ना। भव चक्कर क्या है? नर मादी को चाहता है और मादी नर को चाहती है। नर मादी का ही ये चक्कर झमेला है। इस चक्कर के भव चक्कर को संसार चक्र बोलते हैं। पर आदमी लटका है, अटका है और भटका भी है। मूर्ति में भगवान है और सोने की है तो और बढ़िया भगवान है। पर क्या काम करता है? काम नहीं, केवल निशानी है, चिन्ह है, याद है। तो जिंदे आदमी नहीं बनाया ना, अपनी याद के लिए भूलना न चाहिए। इसके लिए आज तो नई नई बातें निर्माण होती है। कागज पे लिखा हुआ भी डबल लिखते हैं। एक प्लाट अगर बेच दिया तो इतने लोग चतुर है, एक ही प्लाट दो दो चार चार को बेच डालते हैं। तो है क्या लिखा सही है? ठप्पा रहकर भी नहीं मानते ना। तो पूर्व काल का इतिहास आज हमारे सामने रखा जाता है, तो क्या भरोसा? एक कुत्ते खाई बुद्धि वालों ने उसको बदली भी किया होगा। जो हमारे काल में सही है वही सत्य है। पिछले काल में जा नहीं सकते, इसलिए बनवा बुनवी चल रही है। तो सही कहने का मतलब है नर और मादी का ही परपंच है। नर नारी को चाहती है, नारी नर को चाहती है। तो बाई और आदमी का ही मनुष्य का खेल चल रहा है ना। लड़की हुई वो भी बाई है कि नहीं? छोटी बाई है, वही छोटी बाई बड़ी बाई हो जाती है तो किसकी औरत बन जाती है। बाई भी माँ है, बाई भी बेटी है कि नहीं? बीज है वही फल है, फल में वही बीज है। छोटा सा बच्चा है, छोटा बच्चा है, पर आगे चलकर वही पुरुष बनता है। उसकी शादी कर दिया बाई के साथ, उसको बच्चा हो गया, वह ना आदमी बाप बना। आदमी बच्चा था वही बाप बना। लेडी बच्ची थी, फिर पत्नी बन गई, फिर माँ बन गई, फिर इहिन बन गई, अरे आजी बन गई, अक्कड़ सासू बन। ये रिश्ते कुछ नहीं, संबंध दो ही का है, नर नारी का। और इसी से बचने के लिए सदियों से जो जो महान पुरुष हो गए हैं उनका क्या कहना है? संसार से बचो, ऊपर उठो। तो कपड़े पहनने से, वेशभूषा करने से आदमी संसार त्यागी होता है। अरे कई कई सन्यासी लोग शादी नहीं करते, क्यों? शादी किया तो बंधन में बन गए ना हो, एक ही बाई के साथ गमन करना होगा। पर यहाँ तो सन्यासी जीवन में कई बाइयों का रस चखने को मिलता है। इसलिए कोई कोई नाम के बाल ब्रह्मचारी इस अनेक स्त्रियों का रस चखने के लिए
सन्यासी जीवन जी रहे हैं, पर स्त्री से अलग हो गए क्या? इसीलिए तो सन्यासियों की बूम चल रही है। तो सही बात है, मन को संभालना बड़ा विरोध का काम है। और आदमियों को संभालने के लिए क्या पेड़ हमारे लिए मदद करते हैं? पेड़ के नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। पेड़ के वजह से बुद्ध बनेगा, पेड़ के वजह से कोई ज्ञानी बनेगा, पेड़ पावन होगा। भगवान है पेड़। अरे पेड़ के ऊपर भी आदमी की छाया है। पेड़ सूख रहा है, पानी डाल रहा है ना? कोई प्राणी खा रहे हैं तो पेड़ को कवच कर दिया है, कंपाउंड कर दिया है। तो पेड़ का माँ बाप तो जिंदा आदमी है ना, पेड़ भगवान कैसे बना? परंपरा ने लादा है जिंदे आदमी के ऊपर पेड़ बड़ा महान, पेड़ बड़ा महान। बुद्ध को पीपल के पेड़ वजह से बुद्धत्व बन गया। अरे भाई क्यों बनवा बुनवी कर रहे हो? सिद्धार्थ राजकुमार में बोधि जागी तो ही बुद्ध बनाना पेड़ के वजह से बनता। तो आज कितने लोग पेड़ के नीचे जाके बैठ रहे हो तो बुद्ध नहीं बन रहे, बुद्धुस्त बन रहे ना। कोई पेड़ की पत्ती खा रहा, कोई डंगाली तोड़ रहा, उसको पूजा में रख रहा, अडानी पना दूर गए क्या? कोई किताब के गट्ठे ढो रहा, मेरे पास वो किताब है, वो किताब है, मेरे को मुखद है, वो पाठ है। अरे किताब के गोट्ठे ढोने से भी आदमी ज्ञानी नहीं हो सकता, अनुभवी नहीं हो सकता। तो बुद्ध उसी का नाम है जिसने अपनी सारी बुद्धूपना दूर कर दिया। क्यों कर दिया? अरे बुद्धूपना ही तो दुख निर्माण करते है, अविद्या पच्चाया संखारा। जो लोग अपनी पत्नी नहीं छोड़ सके, परिवार नहीं छोड़ सके, वो सन्यासी को कैसे ज्ञान दे सकते हैं? है ना अडानी? अरे परिवार नहीं छोड़ सके, पत्नी को लेकर घूम रहे, ऐसे लोग सन्यासी को कैसे ज्ञान दे सकते हैं? खुद ही तो बाहर नहीं निकल रहे, फंसे हुए हैं, तो बाहर निकलने की विद्या कैसे सिखा सकते हैं? बड़ा कठिन अचरज का बात है। अज्ञान से अज्ञान ढकलते जा रहा है, धक्के मारते जा रहा है, और मान रहे, जान नहीं रहे। इसलिए हमको जानना बहुत जरूरी है। स्त्री पुरुष के मिलन से चक्कर चल रहा है, तो हम स्त्री का संग छोड़ रहे हैं। क्यों? स्त्री का विरोध नहीं, स्त्री का अपमान नहीं, स्त्री भी बाहर हो रही है तो पुरुष का अपमान नहीं, पुरुष का विरोध नहीं। जहाँ से संसार चक्र चलता है, ऐसे कर्म करने से रोक है। स्त्री पुरुष के मिलन से फिर चक्र चलेगा, आमोद प्रमोद का, बच्चा होगा, कन्या होगी। अरे तो फंसते ही जाएंगे ना, फंसाते ही जाएंगे। एक काम तो माँ का है, बाप का है, बच्चे को सिखाना, क्योंकि वो माँ बाप है, अपने बच्चे को जन्म देते। सारे काया का वर्णन करना चाहिए माँ बाप ने बच्चे और बेटी के आगे। क्या सुंदर है। और पति और पुरुष से, पत्नी और पुरुष से, लेडीज और जेंट्स से, नर और नारी से मिलन से क्या सुख प्राप्त हुआ है, अपने बच्चे को सिखाना चाहिए। वो नहीं सिखा सकते, क्यों? लज्जा है ना, लज्जा भय है, जो मालूम होकर भी अपने संतान को नहीं बता सकते, छुपा के रखते हैं। और संसार भी जैसे कुत्ते बिल्ली खुले मैदान में करते हैं, तो खुले मैदान में करते हैं तो छुप के करते, क्या भयभीत होकर करते? पर आदमी संसार ही निर्मित करता है। कैसे? भय से, किसी को दिख न जाए, छुप के। तो आया ना, संसार भय से निर्मित हो रहा है, किसी धाक से निर्मित हो रहा है, किसी वासना से निर्मित हो रहा है।
अरे भाई, संसार ही भयभीत है, इसलिए वो अपना सच्चाई दूसरे को नहीं बता पा रहे हैं, सुनी सुनाई सुना रहे हैं। ये श्रुतमय प्रज्ञा कोई काम की नहीं। ठगाने वाले लोग इसका आधार लेते हैं, सुनी है, सुनाया है, किताब में लिखा है, मूर्ति देखी है, वह चबूतरा दिखा है, अरे अनुभव हुआ है। इसलिए महान पुरुष कहते हैं क्या, भगवान बुद्ध ने भी कहा है, क्या कहा है, अरे काल मानो मैं बुद्ध हूँ और बुद्ध होकर तुम्हें बताता हूँ, मैंने जो बात बताई वो बात तुम मानो। ऐसा नहीं कह सकता, क्यों, तुम्हारे बुद्धि के अनुभूति के कसौटी पर उतारो, जानो तब मानो। बुद्ध क्या कहते हैं, अरे जिंदा बुद्ध आदमी लोगों को कह रहा है, अब मूर्ति को सिर पे ढोके ले जा रहे वो जे, सोने की मूर्ति महान है, लंका की महान है, जापान की महान है, थाईलैंड की महान है। अरे महान मूर्ति नहीं है, अनुभवी है। उस अनुभवी ने मानव जाति को बता रहे, मानो मैं महान नहीं हूँ, इसलिए मैंने जो बात बताई तुम्हारे बुद्धि के चौकट में अगर नहीं उतर रही है, अनुभव में नहीं उतर रही है, तो उसको नहीं मानना, जानना तो भी मानना। तो मूर्ति हमारे लिए भगवान बन गई, मूर्ति तो बात भी नहीं करती, तो किसने, जिंदे आदमी ने रखा है ना उसको, कि मूर्ति ने जिंदे आदमी को बनाया है ना। कल्पना के पीछे दौड़कर हम हमारा दिमाग अंधे पर्दे डालकर अधोगति की ओर जा रहे और चक्र ही अविद्या का चला रहे, कल्पना का। बुद्ध कहते थे, अरे मानो एकाधी व्यक्ति के पीछे खूब लोक संख्या दौड़ रही है, उसको भी मत मानो। जब उसने बात कही है और जो बात हमारे अनुभूति पे उतर रही है, तो जानो तब मानो। कोई एक आधी वेड़ा आदमी कहता है, अरे पीपल के वजह से बुद्ध बना, देखो किताब में है, वो पेड़ में बैठा है इसलिए उल्लू बना रहा है। तो बुद्ध नहीं कहते कि पेड़ महान है, बुद्ध कहते हैं कर्म महान है। अच्छे कर्मों से महान बनेगा, बुरे कर्मों से शैतान बनेगा। अगर पेड़ हमें भूख लगी, रात भर बैठो दिन भर बैठो, ये पीपल के पेड़ राजा हमको भूख लगी, थोड़े केले दे देना खाने को, तो देता है क्या? तो हम मान क्यों रहे? जान नहीं रहे, इसीलिए मान रहे। और लोग क्यों सिखा रहे? अरे खुद ठगे हैं, लोगों को ठगा रहे हैं, ठगी ठगाई चल रही, परंपरा सुनी सुनाई, अनुभव नहीं। बुद्ध तो अनुभव से बनता है ना, अंदाज से नहीं, कल्पना से नहीं, तो अनुभूति के द्वारा अनुभव करता है। पीपल महान नहीं, आदमी अपने शरीर का समय का क्या क्या उपयोग कर रहा है, इसीलिए उसने छाव का आधार लिया है। तो किसने लिया है? पीपल ने दिया है। आदमी ने छाव का सहारा लिया, छाव में बैठ गया। तो सही बात है कि झूठ बात है? यही चक्कर तोड़ना है। संसार जिस बात से निर्माण होता है वह वासना से। स्त्री में वासना होती है, पुरुष के पीछे दौड़ती है। पुरुष में वासना होती है तो स्त्री के पीछे दौड़ती है। वस्त्र पहनने से नहीं, वेशभूषा पहनने से नहीं, क्योंकि वेशभूषा पहनने वाले सन्यासियों की भी बहुत सी गड़बड़ हो रही है। अरे सन्यासी सन्यासी से बदनाम होते जा रहे हैं।
सही बात है, बाल ब्रह्मचारी है, हर एक कुछ तो ठक्के हैं, नामधारी है, केवल जिसका उसको ही मालूम है। इसीलिए किसी के पीछे या किसी काल के पीछे दौड़ना गलत है। अपने पीछे दौड़ो, अपने पीछे जानो, अपने भीतर रहो, तो हमें सच्चाई महसूस होगा। कोई बाह्य व्यक्ति हमें बता सकता है, पर घड़ा नहीं सकता। माँ बच्चे को नहीं घड़ा सकती। माँ की इच्छा थी मुझे बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, फिर बेटी हुई तो क्या कसूर किया? क्या तपश्चर्या भंग हुई माँ की? माँ ने तपश्चर्या किया मुझे बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए। तो लड़की हुई तो कुछ कमतरता रही माँ के तपश्चर्या में? क्या माँ बाप बेटी को जन्म दे सकते हैं, इंसान शैतान नहीं बना सकते, वो उनके कर्म के अनुसार। इसीलिए कोई भी महान पुरुष होगा तो कर्म ही महान बताएगा। अच्छे कर्म महान हैं, बुरे कर्म शैतान जैसे है, अधोगति की ओर ले जाने वाले हैं। इसके लिए तुम त्यागो, पंचशील का पालन करो। पंचशील यानी बुद्ध है क्या? हमारे मन की शुद्धि है। बुद्ध यानी धर्म नहीं है, बुद्ध यानी अवस्था है। बुद्धपना दूर करता है, जागृतिपना आती है। पूर्ण जागृत होता है तो बुद्धपना दूर हो जाती है। उसने अनुभव किया, लोगों को बताता है। मूर्ति रखी हो तो बात भी नहीं करती, किताब पढ़ते हो भाषा भी नहीं समझती। अरे वो भाषा रात रात चिल्लाएंगे, उससे तो तमाश वाले बच्चे तमाशा में अपना ढोलकी बजाते हैं, पर सही भाषा समझने वाले में गायन करते हैं। किसी में वासना जागती है, किसी में बोध जागता है कि नहीं? कोई भजन वाले भी अपने टाल टूल बजाते हैं और भजन गाते हैं, समझे हुए भाषा में गाते हैं। तो निष्ठा बैठ के गाने वाले से हाथ पाँव हिलाने वाला महान नहीं है क्या? लोग करते रात भर बैठा है, अरे रात भर बैठा उससे तो ज़्यादा महान ये है हाथ पाँव खंजरी बजा रहा, तबला बजा रहा, ढोल बजा रहा और गा भी रहा है, सारे शरीर के इंद्रिय काम कर रहे हैं। ये बैठने वाला महान है कि वो महान है? उससे ज़्यादा तमाद गिरे। वो तड़ंग तड़ंग खड़े से नाचते हैं और नाच कर गा के लोगों को बताते हैं और पटा के बताते हैं। किसको वासना जागती है, किसको वासना से मुक्ति मिलती है। तो दोष किसका है? बताने वाले का थोड़ी है, सुनने वाले का है। किस तरीके से उसने समझा। तो निष्ठा बैठ के कुछ पटर कर रहा है, वो भाषा समझे न समझे तो महान कैसे हो सकता है? हाथ पाँव हिलाने वाला महान है। वो अपने शरीर को हिला हिला के लोगों को संदेश दे रहा है, संकेत दे रहा है। उससे तो तमाशे वाले नाचने वाले मार शरीर को दौड़ धूप करे जैसे उतनी ही जगहों में क्या करते हैं? गायन करते हैं, लोगों को बताते हैं। तीनों आदमी से कौन महान है? बैठने वाला या खंजरी तबला बजाने वाला या खड़ा होकर हाथ पाँव हिलाने वाला? शरीर को तकलीफ होती है ना, तो किसको ज़्यादा होती है? खड़े होकर दौड़ धूप करते हैं, रात भर तड़म तड़म नाचते हैं। तो वो बैठने वाले से महान नहीं है क्या? कौन महान है? नित्य बैठने वाले महान है क्या? अरे समझी हुई भाषा में रात भर तड़म तड़म नाचते हो, लोगों को पटा रहे हैं, ज्ञान अज्ञान दोनों भी दे रहे हैं। तुम क्या ले रहे हो? तो भाई न काल महान है, न भाषा महान है, समझदारी महान है। माँ भी औरत है, औरत भी माँ है। जब माँ बच्ची थी तो किसी की तो भी बेटी होंगी ना, आदमी की बेटी होंगी, भाई की बेटी होंगी। फिर वो माँ कैसे बनी? फिर उसका आदमी से संपर्क आया, बेटी माँ बनी, पर पहले पत्नी बनी ना। तो पत्नी किसकी बनी? भाई की बनी कि आदमी की? अरे कैसी गजब बात है भाई।
आई बनी तो पहले पत्नी बनी, तो पत्नी आदमी की बनी, तो बेटी हुई तो किसकी हो गई थी? आदमी के अंदर ये चारों गुण है, बाप बनने का, पति बनने का, है ना, आजोबा बनने का, है कि नहीं गुण? बूढ़ा हो गया था, आजोबा बन गया, बच्चा हुआ, फिर भी आदमी हुआ ना। बच्चे की शादी किया तो क्या हो गया? बच्चा ही है ना वो। शादी हो कि उसको बच्चा हो गया, तो बच्चा के किसको हो गया? आदमी हुआ ना। नर और नारी के चक्कर को रोकना है तो माँ भी वही है, पत्नी भी वही है, बहन भी वही है, कन्या भी वही है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने रिश्तेदारी को कोई महत्व नहीं दिया। दो प्राणी नर और नारी एक पेट से मिलते हैं तो चक्कर चलता है, इसीलिए रोका है, समान माना है। सुख दुख आता है, दोनों को समान मानो भाई, नर नारी को समान मानो भाई। वो अपने रिश्तेदारी नहीं है, रिश्तेदारी है इसलिए वो महान है क्या? अरे माँ है तो किसी की तो भी औरत थी ना, वो है कि नहीं? और वो पहले उसकी माँ थी, किसी की तो भी बेटी थी। यही ना, गाय भोजन कर रही है, घास खा रही है, उसके भोजन से दूध निकल रहा है, बात सही है। अरे दूध को जमा किया तो दही हो गया ना, और दही का लोनी हो गया, और लोनी से तूप हो गया, तो बेटी से पत्नी हुई, पत्नी से माँ हुई, माँ से आजी हुई। एक ही काम का चक्कर है सब वासनाओं का। तो भाई होश जगाओ, बेहोशी को दूर करो, क्योंकि अपना सबसे बड़ा महान काम है अपने मन को संभालना। ये तो सम्यक संकल्प हो गया, बाण बांधना हो गया, रोका गया। अरे रोकने से कोई मुक्ति नहीं मिलती, ये रोका गया है, पर उसका क्या हुआ? फिल्टर नहीं हुआ ना, शुद्धिकरण नहीं हुआ। तो वो शुद्धिकरण करने वाली विद्या, वेदना हो रही हम संभाल के रखे हैं, पर वेदना का अनित्य बोध नहीं जाना, तो उसके बाहर कैसे आएंगे? तो संभालना भी जरूरी है, रोकना भी जरूरी है, पर रोक के अगर उसने प्रज्ञा नहीं जागी तो वो फिर भी बलात्कारी बनेगा। जिसने तंबाकू नहीं छोड़ा ऐसा व्यक्ति हो, ख्याल में रखो, जिसने तंबाकू नहीं छोड़ा, अरे वो सन्यासी अगर होगा, वेशभूषा करने वाला होगा, बूढ़ा भी हो गया होगा, तो उसकी अंदर की स्त्री की वासना नहीं गई। क्यों? वासना से ही वासना जागती है, तलब से ही वासना बढ़ती है। वो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करता होगा, पर दिखता नहीं है ना। तम्बाकू तृष्णा का आहार है, वही तृष्णा बढ़ जाएगी। तो ऐसा कचरा वाला मटेरियल खाता है। अगर कोई स्त्री सुंदर अकेले में मिल जाए तो क्या उसमें स्त्री की वासना नहीं जाएगी? जागेगी। फिर ये बलात्कार अत्याचार क्यों हो रहे हैं? इसी तृष्णा के वजह से हो रहे हैं, अविद्या के वजह से हो रहे हैं। अविद्या पच्चाया संखारा, इसलिए अपने आप के जीते काल में जानना है, होय बोलने से होता नहीं है। एक काल की बात है, कोई बोलते पेड़ महान है, पीपल का महान। एक किसान था, किसान के सारे घर के लोग खेती में जाकर काम करते थे, क्योंकि आज भी पीपल नहीं रख सकते मूर्ति के पास, कुछ कुछ पीपल भी रखते हैं मंदिर में, वो दीवारें फाड़ रही है, दीवारें खराब कर रही है, तो पीतल धातु का पेड़ बना के पूजा में रखते हैं। कितना महत्व आ गया उस पीपल को, पेड़ को भी। वो कोई दूध देता है क्या? कोई ज्ञान देता है? पर अज्ञान दूर करना सादी बात नहीं है ना। अज्ञान से वजह ही चक्कर चल रहा है। वो किसान के एक लड़का थी,
उसकी पत्नी थी और फिर लड़का था। 4 जने मिलके वो किसान में जाते थे। उसका जवान बेटा हो गया, माँ बाप को चिंता हो गई, शादी करनी चाहिए। क्यों? अरे इसको बाई चाहिए ना, अब जवान हो गया तो। है बात सही। बेटा जब जवान हो जाता है तो आदमी बनता है ना। आदमी को किसकी जरूरत है? बाई की जरूरत है कि नहीं? फिर उसको साथ बाई ला कर देते, शादी बना देते। तो वो किसान ने भी बड़े लड़के की शादी कर लिया और बोले वो नहीं आए, घर में ही रहे। वो घर में रहती थी, झाड़ू लगाना, भांडे बर्तन रखना, खाना बना के रखना, हमारे लिए गर्म पानी करके रखना और घर की देखभाल रखना, माल को संभालना। हो मामा जी, हो मामी जी कहते हुए वो बहू घर में रहती थी। धूप काले के दिन थे और बड़ी बड़ी ढोलियाँ थी और ढोलियों में व्यवस्था हो। सास ससुर, उसका पति, देर ननद सारे किसान में गए काम करने के लिए। बेचारी बहू घर में बैठी थी। दोपहर के समय क्या हो गया, जो गराड आया, चक्रवादल आया और उस हवे के वादल ने वो ढोली के ऊपर जो गवत का घास का इरला था वो उड़ गया। फिर ढोली भरा जवस था, वही चक्कर काट रहा था माटिया। तो सारा जवर ढोली का खाली हो गया, जिधर उधर बिखर गया, माल तसनस हो गया, मट्टी में मिल गया। अब वो रोने लगी, ये वार्या थामना। वारा म्हणण्यानं थामे नहीं। वारा सुनने से रुकता है क्या? उसको रोकना पड़ता है या अपनों को संभालना पड़ता है। सारा माल मट्टी में मिल गया, रोने लगी। पति आएगा, सासरा आएगा, सास आएगी, देर आएगी, ननद आएगी। तूने क्या किया घर में रहते हुए भी? इतनी नासाड़ी तू। बात सही हो गई। बहू ने जो सोचा था वही बात हो गई। पहले देर आया, देर ने देखा अरे जब सारा मट्टी में मिल गया तो उसे गुस्सा आया, या हमारी भाभी घर में है, इसने क्या किया? हमारा माल का तसनस किया, उसको ही मार दिया। फिर वो ननद आई। ननद बोले क्या किया तूने? हमारी मेहनत को सारा मिट्टी में मिला दिया। उसने उसका लटा दुरा और बुरा। फिर चिल्लाने लगी। फिर आया और सास आई। सास ने देखा हमारे कमाई को हमारे बहू ने मट्टी में मिला दिया और पाव की चिंगारी मस्तक में घुस गई। यो गाली बोछार, तेरी माँ वैसी, तेरा बाप वैसा। सारी उधड़ बुन कर दिया बहू की। फिर ससुरा आया, उसने उसको बाप की गाली दिया। अरे तू ही तो ऐसी बीज तसा है ना, फल, बाप तो ऐसी बेटी, ऐसा ही चक्कर होगा तुम्हारा। तेरा स्वभाव ठीक नहीं। उसके साथ उसको माँ को गाली दे रहा, उसके बाप को भी गाली दे रहा, उसके वंशज को गाली दे रहा। फिर आया पति। अरे देख रहा, पति को तो अधिकार होता है कि नहीं? सर्टिफिकेट है पति को, पत्नी की सर्टिफिकेट है। कुछ भी कर जाए तो उसको सर्टिफिकेट थी, अधिकार था। उसने देखते ही देख लिया हमारा जवान मेरे पत्नी ने मिट्टी में मिला दिया। उसको आया गुस्सा। अरे गुस्सा ने भूसा ही भर गया ना दिमाग में। फिर उसने काढ़ी लिया, जे झोड़पा जे झोड़पा जे झोड़पा जे कोड़पा। पत्नी बेहाल हो गई, ठनक रही। अरे देवा, अरे बापा, यह मर गई। तो रात में वो लोग खाना खा के सो गए। यही ठनकते रही ठनक। किसी को चिंता नहीं बहू की क्या ठनक रहा है। अरे हानि करने वाली बाई
किसको पसंद है? उसके आने की आना किसको पसंद है? घर वाले को, किसी को रहने दो, मरने दो। वो ठनक ठनक हो गई, 12 बजे सब सो गए। उसके दिल में विचार आया, क्या ये लोगों को मेरी चिंता नहीं है, मैं इस घर में रहकर क्या फायदा? आया ना, जागा ना वैराग, आया कि नहीं? संसार त्यागने का, प्रपंच त्यागने का वैराग जागा। रात के अंधेरे में 12 बजे के बाद सुनसान एरिया रहता है, तब वो घर से बाहर निकल गई, जा रही जंगल में, जा रही ठनकते हुए, अरे बाप करते हुए। जंगल में एक बड़ा पेड़ था पीपल का, उसको भी वही मान्यता थी, अरे बड़ा पीपल है, वहाँ अच्छी जगह है, अगर नीचे रह जाऊंगी कोई प्राणी आएगा तो तकलीफ देगा, खा जाएगा। बुद्धि आई ना उसमें भी। वो पीपल के सेंडे के ऊपर जा बैठी और वहाँ से नजर नीचे डाली। रात भर कैसे सो सकते हो? इधर ठनकना, उधर ठनकना, इधर दर्द, इधर पीड़ा, कहाँ इस पीड़ा में मन सो सकता है? तो रात में 3 चोर आए, 3 चोर आए, हिसो पानी कर रहे हो पेपर के नीचे। एक, मैंने माल लाया, मेरे को लाता बैठी, मैंने लाता खा के लाया, फिर भी लाया। एक बोलता है मेरे को खून करना पड़ा, तब मैंने माल लाया। एक बोलता है देख मेरे ऊपर पिटाई हो गई, देख कितनी पीड़ा हो गई है, मैंने फिर भी माल लाया। तीनों अपना अपना कर्मों का हिसाब मांग रहे थे। क्या कर्मों का हिसाब है? मेरे थोड़ा ज़्यादा होना, थोड़े हीरे ज़्यादा होना, कोई सोना ज़्यादा होना, कोई बोले रुपया ज़्यादा होना, मैंने गति करके लाया। तो बिचारी बाई ऊपर बैठी थी ठनकने वाली, वो अपने खूंकन नहीं रोक सकी, काशी आई ना, खूंकार आई और उसने थोड़ा सा खूंकन कर दिया। अरे इनको लगा क्या हो गया, कोई आवाज आई, कोई भूत तो नहीं आया, अमावस्या की रात थी। और वो डर के मारे भाग गए, अरे खास रहा है, खूंकार आई, भूत ही हो सकता है, भागो भागो। माल छोड़ दिया, तीनों चोर भाग गए। दिन निकला, उजाला हो गया। वो बेचारी मार खाने वाली बाई नीचे आई और फिर क्या हो गया, आयता माल का गट्ठा बांध लिया। धन इतना हो गया, कपड़ा कम हो गया। फिर गट्ठा बांध लिया तो बेचारा क्या करूँ, अब कहाँ जाऊँ? माँ के यहाँ मैं अपनी जिंदगी नहीं जी सकती, क्यों? आदमी चाहिए ना मेरे को। अरे पर बेचारा इतनी लाता मारे, ठनका ठुनकी हो गई, इतनी पीड़ा हो गई, फिर भी आदमी के याद। तो उसने विचार किया माँ के आ जाती हो, पर आदमी का पर्स नहीं मिलेगा, तो उसको काय की चाहत थी, आदमी चाहिए था। इतनी लाता खाने के बाद भी ओ बाई के मन में विचार आया, ये माल ले जाऊंगी ना तो उनका क्रोध ठंडा होगा, मेरे से अच्छे रहेंगे। देखो फिर उसने गट्ठा जमाया, कुथत कातत गई घर में। बाहर सूरज निकल रहा था तो उसकी ननद आई, उसने देखा अरे हमारी भाभी आई है, पर कैसी आई है, गट्ठा लेके आई है और गट्टे से चांदी चमक रही है, सोना चमक रहा है, हीरा सा नजर आया है। वो बोलती है भाई को, अरे गोमिया जल्दी पाट ला और पानी ला। उसने पाट लाया, पानी लाया और भाभी को पाट के ऊपर खड़ा किया। फिर उसका सास आया, ससुर आया, अरे बाप रे हम कितने भाग्यवान हैं, ये हमारे लिए माल ला लाया है, ये माल लेके आए, हमारी बहुत लक्ष्मी है। फिर पति आया, पति को बोला अरे लक्ष्मी आई घरा, वही दिवाली दसरा। इसी लोग बाई को नहीं पूछते, ओ धन को पूछते हैं। किसको पूछते हैं? धातु को पूछते हैं। जिंदे बाई को मारते हैं पर धन की पूजा करते हैं, है ना? है का नहीं अड़ानी? इसलिए उन्होंने लक्ष्मी आई घरा, वही दिवाली दसरा, उसका नाम लक्ष्मी रख दिया।
और पूजा करने लगे। बंगई पर बिठाए मार जुजुगाड़ा जैसे झुलाने दे लगे। तब से लक्ष्मी की पूजा हो गई शुरू। उस गांव में ऐसी कहानी सुनने वाली एक गरीब घराने में एक गरीब घर की लड़की बाई थी। आदमी के पास बाई आई थी। कहने का मतलब पति के पास पत्नी आया तो पत्नी बाई है और पति आदमी है। आदमी और बाई का संबंध आया कि नहीं। वो बाई को लगा हम बहुत गरीब है, पर ये किस्सा सुना था ना पीपल का पेड़ वाला, उसके भी दिल में भाव जागे, हमारी गरीबी दूर हो जाए, वो हम श्रीमंत बनेंगे, सुखी बनेंगे। तो ये नुक्ता उसने अपने मन में ठान लिया, मैं भी ऐसी करूँगी और जाऊँगी जंगल में। फिर उसने वो नुक्ता बताया अपने पति देवता को, आदमी को। बोले पति देवता एक बात सुनो। तो बोले क्या सुनो। तुम लाठी लो, मेरे को बहुत झोड़को, जहाँ जहाँ दर्द हो, पीड़ा हो, खून निकले, ठनक निकले, करा निकले, अरे बाप मिली रे बाप, ऐसा मेरे को पीटना। कौन बोले। ओ पत्नी बोले पति को, मैं ऐसा कैसा कर सकता हूँ नाजुक कामिनी, तो मेरे लाड़की। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, आर्डर दे रहा हूँ ना, आर्डर दे रहा हूँ, मेरे को कोई नुक्ता करना है ना। पति ने लिया खड़े खुबे की कड़ी जेट टेन पा, अरे बाप मर गए बाप, इधर से मत। तो ठनक रही थी। बोले आप खाना खा के सो जाओ। पति जाके खाना खा के सो गया। पत्नी अपनी वैरागी जागते हुए, कुछ नाटक था ना उसका, निकल गई गांव में, वही पेड़ में गई, ऊपर जाके बैठ गई। फिर चोर आए, अपना बंटवारा करने लगे। इसको मालूम था ना खूंखार थी, तब वो चोर भाग गए। वो भी उसने खूंखार लगाई। अरे चोर सरतक हो गए, कोई भूत भूत नहीं देख रहे। वो बाई की छाया दिखी, बाई को उतराया, नाना प्रकार के उसके साथ बलात्कार अत्याचार उसके काम वासना से तसनस कर दिया और माल भी नहीं मिला। फिर उसको विचार आया कहाँ जाओ, फिर भी तो आदमी से मैं नहीं रह सकूंगी। अब माँ बाप के यहाँ जाती हो तो आदमी की वासना कौन पूरी करेगा। इसीलिए इतनी लाता खाने के बाद भी वो भी भाई आदमी की तरफ गई। आदमी सुबह उठा और नजर पड़ी, कपड़े फटे, जहाँ जहाँ दुर्दशा, बाल जिधर जिधर बिखरे, चमड़ा लोचा जैसा हो गया। तो समझ गया इसके साथ कोई बलात्कार हो गया। ऐसी औरत मुझे नहीं चाहिए, ऐसी बाई नहीं चाहिए, ऐसी लेडीज नहीं चाहिए। तो लाठी लिया और भाग जा। बोले दोबारा मेरे एक कंपाउंड के अंदर पाँव नहीं रखना। ऐसी पगली बाई हमारे काम की नहीं। वो भाग गई। फिर तो पीपल के ऊपर जो बैठने वाली बाई, दोनों ही बाई थी ना, एक को लाभ हुआ, एक को क्यों हानि हो गई। पीपल देवता है ना, लोग उसको अपने घर में धातु के रूप में रखते हैं। कोई पेड़ बुद्ध के ऊपर लगाते हैं। अरे कितनी अड़ानीपना है। बुद्ध ने बताया है कर्म सिद्धांत, कर्म अच्छे परिणाम अच्छे, कर्म बुरे परिणाम बुरे। आदमी का जीवन बैलेंस पे आया है, घसरता तो है तो पसरता है नरक की ओर, और ऊपर उठता है तो मुक्ति की ओर जाता है। पर लोग भूल गए ना, विद्या भूल गए, किताब के गट्टे ढो रहे, सोने की मूर्ति, चांदी की मूर्ति, 1000 फुट की मूर्ति, थाईलैंड की मूर्ति, जापान की मूर्ति, मूर्ति के पीछे दौड़ रहे हैं और ज्ञान को भुला दे। क्या करेगा बुद्ध। बुद्ध अगर देखता होगा तो रोता ही होगा, मैंने क्या बताया और लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अविद्या बड़ी खतरनाक है, आदमी को भुला देती है, शरीर का दर्शन नहीं करने देता। अगर शरीर जाने तो गंदगी का घर है, तो जैसा आदमी है वैसी बाई भी है, फिर उनका संपर्क होगा क्या। इसीलिए भगवान बुद्ध ने अशुभ भावना बोला है। आज पोस्टमार्टम आते हैं मोबाइल पे, वो देखने ही नहीं देखते, गड़बड़ वाले देखते हैं। क्यों। तो हमारा मन अविद्या से, अड़ानचोटपना से, मूर्खपना से भरा है।
तो सारी जोड़ी जोड़ी चल रही है। रात है तो दिन है, अमावस्या है तो पूर्णिमा है, सुख है तो दुख है, जन्म है तो मरण है, लाभ है तो हानि है, बाई है तो आदमी है, शत्रु है तो मित्र है, अंचा है तो मंचा है। यही चक्कर छोड़ना है ना। हम केवल बाई को नहीं छोड़ रहे, बाई आदमी को नहीं छोड़ रहे, साड़ी वाली अच्छी, फुल पैंट वाली अच्छी, घुंघरू बाल वाली अच्छी, लंबे बाल वाली अच्छी, रिबीन वाली अच्छी, बाई बोलते आदमी शर्टिंग वाला अच्छा, लुंगी वाला अच्छा नहीं, सारा वेशभूषा का चक्कर नहीं छूट रहे। इतना बड़ा भारी अज्ञान है, अज्ञान तोड़ना ही मुश्किल है। बुद्ध ने जाना होगा कि मेरे शिष्य आगे चलकर गड़बड़ करेंगे, तो इसलिए उसने मूर्ति पूजा नहीं कहा है। पर आज तो कर रहे ना, याद में तो कोई उसको ही भगवान मान रहे हैं, पत्थर को ही भगवान मान रहे हैं। तो आदमी जिंदा महान नहीं, मरा आदमी को जिंदा कर रहे, तो हम क्या सीखे। बाबा साहेब कह रहे थे 22 प्रतिज्ञा में, 5वीं प्रतिज्ञा है, भगवान बुद्ध है विष्णुचा अवतार आहे, खोटा व खोडसाळ प्रचार असे मानतो। है बात सही है। अरे 100 वर्ष जीवन जगण्यापेक्षा शेळी मेंढीसारखं अज्ञानासारखं अळांचोटाचं जीवन जगण्यापेक्षा एक दिवस जगा, पण कसं जगा, माणसासारखं जगा। अरे माणूस असून आम्ही पशुसारखे जगून राहिलो। गेला गेला जन्म वाया, काय कागला घालाया, गेला गेला जन्म वाया, कार्य वेश तू कराया, बुद्धाला तू बदनाम केलं, जिम्मेदारी तुझी आहे, कुठं जाणार तुझं भवितव्य, शोधून या तुझं पाय। महान पुरुषाने ज्ञान सांगितलं, पूजा नाही सांगितली। पूजा स्वतःची करा, पूजनीय कर्म आचरणात आणा। आपल्या शरीरातल्या गंदगी पुघांसारख्या दुवाई शरीराला दूर करा आणि आपला स्त्री पुरुषाचा संबंध सोडारे। चिवर घालून लोक सर्टिफिकेट घालून खिशात ठेवतात, मला थायलंडहून सर्टिफिकेट घेतली, पण घरात घुसून बाईच्या संगत राहून राहिले ना, तर बुद्ध त्यांना माफ करणार का। बुद्धाचे खरोखर ते पायक असू शकतात का। अरे म्हणून बुद्धाने सांगितलं बाईजवळ राहा, पण तसे घाणेरडे संसारिक कर्म करू नका। कर्माला रोक लावली आहे। चांगले कर्म मंगल, वाईट कर्म रामी। नम बुद्धाय, जय बिन सब पापस्य करणं, कुशलस उपसंपदा, स्वचितो पर्योदपणं, एतं बुद्धान शासनं। नमो